तीन इमारतें बनाई हैं, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। बाबर की 7th जनरेशन ने 7 पीढ़ियों ने शासन किया। शाहजहां 5वें मुगल एम्परर थे। उन्होंने पब्लिक ऑडियंस, जैसे प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट है, पहले ये कोर्ट हुआ करती थी। इस गार्डन में एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के लाल किला पर। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये दिल्ली का लाल किले का गेट नंबर 2 है और सामने जो है पार्किंग है। इस तरफ अगर अपनी गाड़ी से आते हैं सामने आप पार्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पूरी बात करेंगे दिल्ली के लाल किले के, और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग है। अगर आप कार वगैरह से आते हैं, अपनी गाड़ी से आएंगे तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे क्योंकि अब यहाँ से आगे टैक्सी जाती नहीं है और थोड़ी दूरी है, सामने आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर रहती है सिक्योरिटी है, यहाँ बस स्टैंड लगेगा। हम लोग यहाँ से अब इसके अंदर हो चुके हैं। सामने है लाल किला का ये वाला दृश्य दिखाई दे गया। चलिए अभी टिकट ले लेते हैं। नहीं क्या अभी खुला नहीं था क्या? काउंटर खुला नहीं था। दो टिकट दो फाइनली भाई। 15-20 मिनट वेट करने के बाद टिकट मिल गया। आइएगा चलते हैं। जब आएंगे तो टिकट के बाद जब जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये बाहर की बाउंड्री आपको दिखाई पड़ेगी। अभी हम जब किले के अंदर के लिए आते हैं, एंट्री गेट के लिए आते हैं, और खास चीज़ ये वाली देखिएगा, तो पहले जो किले हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो ये जो है इसमें पानी भरा जाता था और जो भी मगरमच्छ वगैरह जो जानवर होते थे उनको इनमें छोड़ा जाता था कि जिससे कि दुश्मन जो है जा ना सके। ये हम तो आए गए लाल किला गेट पे और हमें देखने को मिल रही है तिरंगा। तिरंगा सैल्यूट है मुझे इस भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। कितना लोग, मतलब यहाँ पर इंडियन भी से भी ज़्यादा विदेशी लोग आते हैं। देखिएगा बहुत सारे यहाँ पर आपको फॉरेन के लोग देखने को मिलेंगे। क्यों हम और पवन भाई गेट पर पहुँचने वाले हैं। आज जो है बृहस्पति है यार, और ये देखो सामने लगा हुआ है मेला, और यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की वैन वगैरह खड़ी है। यहाँ पर हमारा हो जाता है बैग जमा। ये देखिए हैं भाई, यहाँ से आप देखिएगा किले के अंदर जो है एंट्री हो चुकी है हमारी, और चेक वेक करा के हम लोग अंदर आ गए। ये है किले का मुख्य द्वार, यहाँ से हम करते हैं एंट्री का। तो आइएगा, ये है किले का मुख्य द्वार, और यहाँ पर 2 तोपें भी रखी हुई हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दिखाइए, चलिएगा मैं आ गया हूँ अब किले के अंदर का। भाई देखिए, और ये एकदम से देखिएगा बहुत ही पुराने समय का, ये देखिएगा लोहे का गेट अटूट लगा हुआ है यार एकदम से। पर दिल्ली के लाल किला तो पहली बार देखे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से चारों तरफ घुमा के दिखाइएगा एकदम भाई, बहुत ही शानदार है, एकदम से जानदार। ये देखिएगा यहाँ पर, ये जब गेट जाते हैं तो ये दूसरा वाला भाग है, दूसरा वाला गेट है। गेट से फर्स्ट गेट से जब एंट्री करते हैं तो हम इस वाले गेट के अंदर आते हैं, और आइएगा चलते हैं इस गेट के अंदर। ये देखिएगा इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से मार्केटिंग भी होती है यार एकदम से। और ये देखिए यहाँ पर आप कैप, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ये देखिएगा, ये है इसके ऊपर की यहाँ पर बहुत सारे लोग, भाई लोग हैं, सेल्फी ले रहे हैं। कृपया उद्यान में प्रवेश ना करें। ये है भाई उद्यान, काफ़ी अच्छा सुंदर है यार एकदम से। ये देखिए पवन भाई किसको वीडियो दिखा रहे भाई, वीडियो कॉल करके? घर पे बात कर रहे थे। घर पे? हाँ। घर वाली है बाहर वाली? अरे नहीं घर वाली। ये देखो बगीचा है ये वाला दृश्य काफ़ी अच्छा लगता है एकदम से यार। ये वाला, ये वाला। 3 इमारतें बनाई हैं, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल। बाबर की 7th जनरेशन ने 7 पीढ़ियों ने शासन किया। शाहजहां 5वें मुगल एम्परर थे।
उन्होंने 1628 में आगरा का गद्दी संभाला था, उसे कैपिटल एरिया बनाया गया था, राजधानी पहले आगरा थी। 11 ईयर 11 साल वहाँ शासन किया। उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया था 1639 में। 1639 टू 1648 के बीच में ये किला बना है 9 सालों में। इस किले को बनाने में उस समय लागत लगी थी 1 करोड़ रुपया, जिसमें कि 50 लैक्स में बाउंड्री वॉल बना और 50 लैक्स में पैलेसेस बने हैं। इस किले का एरिया है 2.41 किलोमीटर। ये पैरामीटर में बना है। इसकी 900 मीटर लंबाई है, 550 मीटर इसकी चौड़ाई है। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, यमुना गेट, और जिस गेट से आपने एंट्री किया है वो लाहौर गेट है। इस गेट का जो फेस डायरेक्शन है वो लाहौर पाकिस्तान साइड में है, इसीलिए इस गेट का नाम लाहौर गेट है। आपने आउटसाइड में बाहर की तरफ एक आयरन पोल देखा होगा जिस पर फ्लैग नहीं है। वहाँ से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट टाइम स्पीच दिया था। उसके बाद अभी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वहीं से स्पीच देता है। सेकंड फ्लैग जो दूसरा लगा है वो आर्मी का है। आर्मी उसे डेली मॉर्निंग में लगाया करती है, इवनिंग में उतार लिया करती है, सनराइज टू सनसेट तक रहता है। बीच में जो आपने मीना बाजार देखा, छत्ता चौक मीना बाजार है। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहांआरा। मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज आइटम बिकता था, जैसे ज्वेलरी हो गया, पर्स, डायमंड, ये सब बेचा करते थे। लेडीज ही बेचती थी, लेडीज ही खरीदती थी। जेंट्स की इस मार्केट में एंट्री नहीं थी। जेंट्स को अगर शॉपिंग करनी होती थी तो जामा मस्जिद के मीना बाजार में जाया करते थे। ये जितनी भी बिल्डिंग्स है सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनी हुई है। ये बिल्डिंग है नौबत खाना। नौबत मीन्स होता है शहनाई, खाना मीन्स हाउस। इसको नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, ड्रम हाउस, एक तरह से ये रिसेप्शन था। फिल्मों वगैरह में आप देखते होंगे, बोलते हैं ना बादब बा मुलाइजा होशियार, तो यहाँ से अनाउंस किया जाता था। इसके साइड से ऐसे वॉल हुआ करती थी, एक उस तरफ भी दीवार हुआ करती थी। इस तरफ के एरिया में सर्वेंट्स क्वार्टर थे, तो इधर भी गेट हुआ करते थे सर्वेंट्स के आने जाने के लिए। ये गेट रॉयल फैमिली के लिए था। सामने जो बिल्डिंग है वो दीवाने आम है, पब्लिक ऑडियंस। जैसे प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट है, पहले ये कोर्ट हुआ करती थी। इस गार्डन में एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। इस गार्डन को गुल्लर बाड़ी बोलते हैं। तो उसका ग्रैंडफादर था। हाँ, तो शाहजहां ने बनाया है। अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था। का सिंहासन है। शाहजहां ऊपर मार्बल की चेयर पे बैठा करते थे। नीचे जो टेबल है इस पर वजीर बैठते थे, शहदुल्ला खान। आम पब्लिक न्याय मांगने के लिए अपनी कंप्लेंट्स लेकर पहले वजीर को सुनाया करते थे। वजीर बादशाह को, बादशाह पर डिसीजन देते थे। कुछ समय के लिए कैदी को जब उसे सजा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। किसको? कैदी को यहाँ रखा जाता था। जब उसे सजा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। इसकी जो बैक साइड की वॉल है उसको फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं, बर्ड्स बने हुए, और सबसे ऊपर की तरफ एक व्यक्ति को वायलिन बजाते हुए दर्शाया गया। तो जैसे अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, इनके दरबार में थे आर्क्यू, जो कि ग्रीक देश के रहने वाले थे। ग्रीक देश यूनान में। वो वायलिन इतना अच्छा बजाते थे कि सारे बर्ड्स इकट्ठे हो जाते थे। इसकी जो ये शेड बनी है छतरी, इसको नशीमन जिल्ले इलाही बोलते हैं। मीन्स जो व्यक्ति इस छत्र के नीचे बैठा है, एक तरह से अल्लाह के दरबार में या भगवान की छत्र छाया में है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करे। इस दीवाने आम के 2 पार्ट हुआ करते थे। एक था दालाने दीवार, मीन्स बीच में पर्दा हुआ करता था। पर्दे से लेडीज जो है कोर्ट की कार्रवाई देखा करती थी। जैसे हिंदुओं के पैलेसेस में क्या होता था, साइड में बालकनियां बनी होती थी। तो मुगलों में पहली बात तो लेडीज आती ही नहीं थी, आती नहीं थी तो उनके लिए पार्टीशन बना दिया जाता। ताजमहल है। सन 1857 के बाद उसे जेल बनाया गया था, और 1911 में सबसे पहला म्यूजियम मुमताज महल बना था। जो मैंने आपको राजा की चेयर बताई, खाने के बर्तन, कपड़े सब वहीं पर रखे गए थे। और सेकंड म्यूजियम बना था 1914 में, इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम नौबत खाने में, जिसमें कि वेपन्स रखे गए थे। ये सभी म्यूजियम्स 2019 तक चले हैं। उसके बाद इन बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर दिए गए।
ये सामने वाली बिल्डिंग है रंग महल, इसको शीश महल भी कहते हैं। इसमें नाच गाने का प्रोग्राम होता था। इस बिल्डिंग पर सन 1803 में मराठों ने अटैक किया था, जिससे इस बिल्डिंग की छत जो है डैमेज किया गया। 1857 के रिवॉल्ट में जब बहादुर शाह जफर को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था, तो वो यमुना गेट के रास्ते से निकले थे और जाकर छुप गए थे हुमायूं टॉम में। हुमायूं टॉम से उन्हें अरेस्ट किया था कैप्टन विलियम हडसन ने। वहाँ से अरेस्ट करके भेज दिया गया था रंगून, जहाँ का नाम म्यांमार है। वहीं पर 1862 में उनकी डेथ हो गई, वहीं कब्र बनी हुई है। उन्होंने लिखा भी है कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में, कि मैंने बादशाहत तो यहाँ की, लेकिन मुझे दफनाने के लिए 2 गज जमी भी नहीं मिली। उसके बाद इस बिल्डिंग को मैस बना दिया गया था, किचन बना दिया गया था। इस बिल्डिंग में ब्रिटिश फौज का खाना बनने लगा, उसके धुएं से इस बिल्डिंग का कलर ब्लैक हो गया। इसमें 6 रूम्स हैं, 3 साइड थे। जो डांसर जो थी इसी में रहा भी करती थी, और नीचे गोडाउन था जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखा करते थे। इन सभी महलों के बीच से सेंटर से एक कैनाल है, जिसे नहरे बहिश्त कहते हैं, जन्नत की नहर। उसमें गर्मियों के सीजन में पानी छोड़ा जाता था, उससे बिल्डिंग का टेम्परेचर डाउन रहता था और गर्मी नहीं लगती थी। कोई ना कोई मिनिस्टर आते रहते हैं, इसलिए बंद कर दिया है। ये रूम में देखो छोटे छोटे मिरर लगे हुए, इसमें नाइट में एक कैंडल जला दो तो पूरे में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ये रूम्स थे, ये नीचे गोडाउन था। इसने इसको मैस बना दिया तो पूरा पत्थर खराब हो गया था, बाद में रेड स्टोन डाल दिया गया। बीच में जो कैनाल है इसको नहरे बहिश्त कहते हैं, जन्नत की नहर। इसमें गर्मियों के सीजन में पानी छोड़ा जाता था। मराठों ने जब अटैक किया था तो इसकी सीलिंग टूट गई थी, इसको बाद में रिपेयर किया गया। इस महल, इसमें बादशाह रहते थे। ये जो ऊपर आप बड़ा सा डोम्स देख रहे हैं, आपने ऐसे कई किले देखे होंगे, महल देखे होंगे, उसमें इस तरह से ये डोम्स बनाया जाता है। ये एक पहचान होती है कि आम नागरिक जो है दूर से देखकर बता सकता है कि राजा इस महल में रहते हैं। इस बुर्ज को मुसम्मन बुर्ज कहते हैं। मुसम्मन मीन्स होता है मिलना, दर्शन देना। उसके ठीक नीचे एक बालकनी है, बालकनी से बादशाह अपनी आम जनता को, रियाया को दर्शन दिया करते थे। इस बिल्डिंग के उस साइड में एक साइन बना हुआ है, चांद बना है, उसके ऊपर तराजू बनाया गया है, जो कि जस्टिस का सिंबल है। राजा भी ये प्रे किया करते थे कि मेरे हाथ से किसी के साथ अन्याय ना हो। पूरा सफर निकले थे, और जब किला 1648 में कंप्लीट हुआ था तो शाहजहां की फर्स्ट एंट्री यहीं से थी, ना कि दूसरे गेट से। यानी कि फर्स्ट मुगल एम्पायर यहाँ से आया था और लास्ट मुगल एम्पायर यहाँ से गया था। इस गेट को खिजरी गेट भी कहते हैं। वीडियो जो है गाइड के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए तराजू बना है, वो जस्टिस का साइन है, पूरा गोल्ड प्लेटेड। आप विंडो के ऊपर खिड़की ऊपर देखिए, बस वो आपने दीवाने आम देखी है, दीवाने खास है, जैसे प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट। इस बिल्डिंग में काफ़ी हीरे मोती जवाहरात लगाए गए थे। इसी बिल्डिंग में एक मार्बल का टेबल है, जिस पर बनाया गया था तख्ते ताउज, उस पर रखा गया था पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, जिसे शाहजहां ने 1645 में बनाया था। उसमें कोहिनूर लगाया गया। ये पूरा किला जो बना है 1 करोड़ में पहले सुन लीजिए, वो भी बता दूंगा मैं। 1739 में यहाँ नादिर शाह आए थे ईरान से एक गेस्ट बन। उस समय यहाँ गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद शाह रंगीला। उनके शासनकाल में आए थे। उन्होंने पहले उससे तकी थी नूरबाई, जिसे वैश्या भी कहा जाता है। उसने उसे बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। जब उससे दोस्ती कर लिया तब उससे कहा कि हम आपस में अपनी अपनी पगड़ी बदल लेते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला मना नहीं कर पाया, पगड़ी आपस में बदल ली। उसके बाद उसने अपनी सेना को बुलाया। यानी दिल्ली में जितने भी ज्वेलर्स थे सबको लूट लिया गया और उनकी हत्याएं कर दी। यहाँ का सारा लूट का सामान लेकर चला गया ईरान की राजधानी तेहरान में। कोहिनूर जो था वो अनलकी था, बर्बाद हो गया, केवल लेडीज को सूट करता। तो 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। उसके बाद वो कोहिनूर उसके बेटे के पास रहा है। फिर अफगानिस्तान के बादशाह हुआ करते थे अहमद शाह अब्दाली, जिनको दुर्रानी भी कहा जाता है। वो एक समय में नादिर शाह के अंगरक्षक हुआ करते थे, बॉडीगार्ड थे। उन्होंने उसके बेटे की जान बचाई, उसके बदले में कोहिनूर बोले।
फिर 1772 में अब्दाली की भी डेथ हो। उसके बाद जब दुश्मनों ने उसके किले पर कब्जा कर लिया तो उसके वंशजों को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। उसका वंशज था शुजा शाह और उसकी वाइफ थी वफा बेगम। वो दोनों जा पहुँचे कश्मीर में। कश्मीर के सूबेदार थे अता मोहम्मद। उन्होंने उसे शेरगढ़ के किले में कैद कर लिया। उस समय पर पंजाब के महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह। उनके पास उसकी वाइफ गई और उनसे प्रेयर किया कि मेरे हस्बैंड को उसकी कैद से छुड़ा दो तो उसके बदले में कोहिनूर आपको दे। उन्होंने उसे उसकी कैद से छुड़ाया और उसको अफगानिस्तान की शासिका बना। कोहिनूर जो है फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास आ गई। फिर एक समय ऐसा आया जब महाराजा रणजीत सिंह की भी डेथ हो गई। 1830 था दिलीप सिंह 10 साल का बच्चा था, उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। तब पूरी तरह से वहाँ जम चुका था। उन्होंने सिखों का फ्लैग हटाकर अपना फिरंगी फ्लैग लगा दिया और दिलीप सिंह से राइटिंग में ले लिया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कोहिनूर गिफ्ट किया गया। वहाँ से महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया लंदन। ले जाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। अभी प्रेजेंट में वो कोहिनूर महारानी एलिजाबेथ की क्राउन में। ठीक है सर, ये सामने जो टेबल है इसके ऊपर रखा गया था पीकॉक को। 3 बाथिंग टब्स बने हैं, 2 गर्म ठंडे पानी के लिए, 1 रोज़ वाटर के लिए। जैसे आज के समय में हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, पहले रोज़ वाटर यूज़ किया जाता था। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, कोई मेजर डिसीजन लेना होता था तो इसमें लिया जाता था। और 1658 में औरंगज़ेब ने शाहजहां को अरेस्ट कर लिया था। अपनी दोनों बहनों को नज़रबंद करके आगरा फोर्ट में रखा था। उसके बाद उसने अपने तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया। उनकी कब्र बनी हुई है हुमायूं टॉम में। 1659 में मोती मस्जिद को बनाया औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने जो तीनों भाइयों का कत्ल किया है उसमें दारा शिकोह का सिर्फ बॉडी दफनाया गया था, फेस काट कर ले गया आगरा में फेंक दिया। और वो शाह बुर्ज है, बीच में स्लोप बना है, थोड़ा सा गैप है, वहाँ से यमुना नदी का पानी ऐसे कैनाल में छोड़ा जाता है। और जो बीच में बना है ये हीरा महल, इसको बारादरी महल भी कहते हैं। इसके 12 गेट्स हैं। तो 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनाया था फिशिंग पॉइंट। यहाँ फिशिंग किया करते थे। ये वेल है, कुआं, ऐसे कुएं इसके लिए में 20-25 बने हुए हैं। पहले पीने का पानी जो कुओं से लिया जाता है। सामने जो रेड शेड में देख रहे हैं वो गेस्ट हाउस हुआ करता था। बादशाह के गेस्ट आते थे तो वहाँ ठहराए जाते थे। 1857 के बाद उसकी शेप बदल दी गई, उसको टी हाउस बना दिया। और ये जो गार्डन है, गार्डन को हयात बख्श बाग बोलते हैं। हयात मीन्स होता है ज़िंदगी देना, लाइफ सिक्योर करना। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ वगैरह लगाई जाती थी, फल फ्रूट्स लगाए जाते थे जिससे मेडिसिन तैयार की जाती थी। इसको 4 बाग भी बोलते हैं। ये वाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, कॉर्नर पे उधर वाइट है, ये सावन है, वो भादो है, सावन भादो। बीच में काफ़ी सारे फाउंटेन्स चला करते थे। ऐसा माहौल बना दिया जाता था जैसे आर्टिफिशियल रेन, बारिश हो रही है। और जो बीच में बना है ये जफर महल है, इसको जल महल भी कहते हैं। 1842 में बहादुर शाह जफर ने बनाया था इसे। बहादुर शाह जफर जो थे राइटर भी, तो एकांत में बैठ करके लिखने पढ़ने के लिए बनाया गया था। एक तरह से ये स्टडी रूम। 1593 में मुमताज़ का बर्थ हुआ था आगरा में। उसका रियल नेम था अर्जुमंद बानो बेगम। जब उसका निकाह हुआ शाहजहां से 1612 में, तब उसका नाम पड़ा था मुमताज़ महल। मुमताज़ के फादर थे अब्दुल हसन असफ अली खां। उन्हीं की बहन थी नूर जहां, जिससे जहांगीर का निकाह हुआ है। और 1631 में मुमताज़ की डेथ हो गई थी एमपी के बहरानपुर में 14th बेबी की डिलीवरी के साथ। ताजमहल बनाया 22 सालों में। ताजमहल का जो बेस है वो लकड़ी पर टिका हुआ है, ना कि नीचे मार्बल है। उसके नीचे पहले 50 कुएं बनाए गए हैं, फिर लकड़ी के लट्ठे डाले गए थे ताकि उनको यमुना नदी से नमी मिलती रहे। लकड़ी है आबनूस और महोगनी की। जिसे पानी मिलता है तो उसकी लाइफ बढ़ती है, पानी नहीं मिलता तो उसकी लाइफ डेड होती है। और 1643 में औरंगज़ेब का बेटा बहादुर शाह जफर फर्स्ट, ये बाबर की 7th जनरेशन था, जो कि एमपी के बहरानपुर में हुआ है। जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई, तब गद्दी पर बिठाया गया था बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर लाहौर के किले में युद्ध के दौरान 1712 में मारे गए।
उसके बाद फिर बीच में कई मुगल एम्परर आए, 2-2 4-4 साल के लिए। लास्ट में आए थे अकबर शाह। अकबर शाह का बेटा था बहादुर शाह जफर सेकंड, जो लास्ट मुगल एम्परर था। वो 1775 में दिल्ली में जन्मा है। जब 1837 में अकबर शाह की डेथ हो गई, तब गद्दी पर बिठाया गया था बहादुर शाह जफर को। एक तरह से यहाँ की जो प्रजा थी, विद्रोही सैनिक थे, तात्या टोपे थे, इन सभी लोगों ने मिलकर के उन्हें अपना राजा माना था। और 1857 के रिवॉल्ट में के चलते आर्मी को यहाँ से सन 2003 में हटा दिया गया। अब प्रेजेंट में CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है सर। रेडी। चलिएगा दोस्त, आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में गाइड के साथ पूरा दिल्ली का लाल किला देखा है। गाइड ने पूरा बारीकी से समझाया है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। चलिएगा, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।